हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 141 से डिटेल में सॉल्यूशन मैथ का ऑब्जेक्टिव का। जैसा कि ये सीरीज चल रहा था आपका, आज इसका लास्ट क्लास है। आज हम लोग 160 नंबर क्वेश्चन तक करेंगे, है ना। आपका इसके पहले बहुत सारा क्लास ले चुके हैं 20-20 क्वेश्चन का, तो आप देख लीजिएगा उस सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक और कोशिश कीजिएगा खुद से भी सॉल्व करने का। चलिए स्टार्ट करते, देखते हैं 141 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11/25 का दशमलव प्रसार डैश होता है। कितना? 11/25 है, इसका दशमलव प्रसार डैश होता है पूछ रहा है। ए नंबर ऑप्शन है आपका 0.11, 0.22, 0.44 या 0.33। सर देखिए इसको कैसे आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 11 क्या लिखेंगे, 25 लिखेंगे। तो सिंपल सा है, अगर इसको 4/4 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ ऊपर कितना हो जाएगा 44, नीचे क्या हो जाएगा 100। अब आसान हो गया आपका, है ना। 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे, यानी कि 0.44। आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। आप लोग को पता होगा कि जैसे ही हम लोग जीरो वाला संख्या ले आते हैं, कैसे 10 हो गया, 100 हो गया, है ना, 1000 हो गया, तो हम लोगों को दशमलव बैठाने में क्या होता है, आसानी होता है। देखिए 25 था, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 होगा, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 44 हो जाएगा। 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए, 0.44 आपका आंसर आ गया। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1/3 डैश संख्या है। 1/3 आज का जो क्लास है आप टेस्ट के रूप में दें। आप तो डिटेल में सॉल्यूशन देखे ही हैं पिछले इतने क्लास का, 7 क्लास हुआ, आज 8वां क्लास है इसका, आपका वास्तविक संख्या का, रियल नंबर का। आज आप टेस्ट के रूप में देखेंगे आपसे सॉल्व होता है कि नहीं होता है। 1/3 डैश संख्या है, परिमेय, अपरिमेय या पूर्णांक या इनमें से कोई नहीं। तो देख सकते हैं हम लोग 1/3 जो है ये p/q के रूप का है, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है। ऐसा कंडीशन को कौन सी संख्या में होता है, तो परिमेय संख्या में। कौन सी संख्या में, परिमेय संख्या में। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिमेय संख्या। क्लियर है? अभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 143 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, निम्नलिखित में से कौन क्या है, अपरिमेय संख्या है। ए नंबर ऑप्शन है आपका √64/36। बी नंबर ऑप्शन है आपका √81 है। सी में आपका √2.5 है। डी नंबर में आपका √49/9। देख सकते हैं ये होगा 8 कितना निकलेगा 6, 8 8 64, 6 4 36। ये परिमेय संख्या, ये तो होगा नहीं। इसका निकल जाएगा आपका 81 का 9, 9 9 81 होता है, ये भी नहीं होगा। यहाँ निकल जाएगा आपका 7 कितना 3 निकल जाएगा, 7 7 49, 3 3 9, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है अपरिमेय संख्या। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, √2.5। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपके 143 नंबर का राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 144 नंबर। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। ए नंबर में आपका है √3, क्या हमको देखना है, परिमेय संख्या। बी में आया है 2√2/√2, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके हैं। सी में है 4 + √5। डी में आपका है √6। तो देख सकते हैं ये तो अपरिमेय संख्या, ये नहीं होगा, ये भी अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। बट यहाँ पे √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। ये हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये क्या है, एक परिमेय संख्या। देख सकते हैं आप लोग 2011, 12 है ना का सी और 12 का ए में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर बिहार बोर्ड के पूछे गए मॉडल क्वेश्चन है। आप लोग इसका सॉल्यूशन जितना भी है ध्यानपूर्वक करें, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 145 नंबर है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मीन्स क्या सर, 2 3 5 7 11 ... ये सारी संख्या क्या है, अभाज्य संख्या है। तो 2 और अगर 3 का निकालते हैं हम लोग HCF, क्या निकालते हैं HCF, यानी कि मोसो। एक बार में 2, 1 से फिर कटाएंगे 2, क्या होगा 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। 1 आ गया HCF।
3 और 5 का निकालते हैं, एक बार में 3, 2 आएगा, फिर 3 को कटाएंगे, एक बार में 2, 1 आएगा, फिर हम लोग इसको 2 को कटाएंगे, 2 बार में क्या होगा, कट जाएगा, 1 आ गया। तो इस स्थिति में 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मोसो अगर काम से पूछा जाए तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है? विथ एग्जाम्पल आपको समझा दिए। 145 का ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, सम संख्या, सम संख्या क्या होता है सर, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट। तो अब निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ निकालेंगे 2 और 4 का, तो 2 दूनी 4 कट गया, एचसीएफ कितना आ गया, 2। 4 और 6 का निकालते हैं, एक बार में 4, यहाँ घटाएंगे 2, फिर 4, 2 दूनी 4 कट गया, कितना आ गया, 2 आ गया। तो देख सक रहे हैं कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना आ जा रहा है, तो 2 आ जा रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जा रहा है, राइट आंसर है। 146 का क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है राइट आंसर है 146 का। ध्यान रखना है आपको। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा, तो 2 होगा। विथ एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है आपका 143 नंबर 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। इसका आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा मोसो। क्या है निकालने का तकनीक, तो एचसीएफ यानी कि मोसो निकालने का क्या है तकनीक है। या तो मोसो लिखा हुआ रहेगा, नहीं तो एचसीएफ। ठीक है, तो याद रखना है आपको, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है, तो इसे मोसो ज्ञात करने का या परिकलित करने का क्या है, तकनीक है। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका, यदि भिन्न ए बाई बी, यदि भिन्न दिया गया है, यदि भिन्न ए बाय बी, 148 नंबर है, यदि भिन्न जो है ए बाय बी में बी 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के रूप का हो तो संख्या होगा। तो जैसा कि भिन्न a बाय बी है, तो हम लोग a लिखेंगे, अब b की जगह पे क्या लिखेंगे, 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर क्या m। तो देख सकते हैं जो आंसर होगा वही आपका क्या है, राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी a बाय 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा कुछ तो क्वेश्चन नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था कि भिन्न a बाय बी के रूप में है। अब b की जगह पे क्या है, b की जगह पे 2 पे पावर n और 5 पे पावर n के रूप का है, तो b की जगह पे क्या रखेंगे, इसको रख देंगे। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका 149 नंबर, इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। ए नंबर में आपका √9, बी में है आपका √20, सी में आपका √25 और डी में है √49। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 49 का कितना निकलेगा, 7, 7 7 49, 25 का 25 25 और ये 9 का कितना निकल जाएगा, 3 3 9। अब 20 का आपका क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका, बी होगा। यहाँ आपका आंसर भी दिया हुआ है, इसमें बी आपका क्या है, राइट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्लियर हो पाया होगा। सारे क्वेश्चन आपके क्या है, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के, और आपका जो है ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे आपके पिछले क्लास में हो चुके हैं। आप अगर कहीं एक बार पीछे का क्लास अगर देख के आते हैं ना, तो सारे क्वेश्चन का आंसर बिना सॉल्यूशन किए आप डायरेक्ट बता देंगे, इतना तो गारंटी है। तो आप से रिक्वेस्ट है कि आप पिछले जितने भी क्लास हुए हैं उसको आप अच्छे ढंग से वॉच करें, खुद से प्रयास करें बनाने का, देखिए कि खुद से बनता है कि नहीं। एक बार वीडियो देखें, हेल्प लें, बट खुद से भी आप देखें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करने के साथ साथ क्या करना है, वहाँ पे आपको है ना OMR में फिल भी करना है। OMR में क्या करना है, फिल भी करना है, तभी आपको क्या हो पाएगा, आपका सही टाइम पे क्या हो पाएगा, काम हो पाएगा। यहाँ आंसर इसमें रह गया है। चलिए देखिए 150 नंबर क्वेश्चन, संख्याओं 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल कितना होगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 2 संख्याओं का गुणनफल
बराबर HCF गुना LCM। दो संख्या का गुणनफल हमसे पूछा जा रहा है, HCF गुना LCM होता है। HCF दिया गया है 25 और LCM दिया गया है 50। दो संख्याओं इतना इतना के HCF LCM का गुणनफल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग निकाल देंगे इसको गुना करके। तो गुना करेंगे कितना होगा, 25 पंचे 125, एक जीरो बैठ जाएगा, 1250 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सारे क्वेश्चन ऐसा से हमको लगता है कि आपका अगर अच्छे ढंग से सभी क्लास को देखिएगा तो 10 क्वेश्चन से ज़्यादा ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 151 नंबर, आंसर्स में दिया हुआ भी है तो आप लोग इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन, यहाँ पे 10 पॉइंट होगा, यहाँ पे पॉइंट भी कुछ छूट गया है ना, 0 पॉइंट होगा, 1 2 1 1 2 1 1 1 2 फिर 1 1 1 1 2 डॉट डॉट इस तरह से। तो ऐसा संख्या आपको पता होगा, ऐसे संख्याओं को क्या कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 152 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा परिमेय संख्या है। ए नंबर में आपका क्या है, √49/64। बी में है √31/51। सी में है √81/91 और डी में है √49/101। ये तो आपका दिख रहा है कि ये 31 का 51 का नहीं निकलेगा, ये अपरिमेय संख्या है। 49 का निकल जाएगा, 101 का नहीं निकलेगा, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। 81 का निकल जाएगा, 91 का नहीं निकलेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या है। यहाँ 49 का निकलेगा 7 और 64 का निकलेगा 8 64। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न से कौन सा परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, राइट आंसर है। क्लियर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1440 में 2 का अधिकतम घात आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ लिखेंगे 1440 2 का अधिकतम घात, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 0 हो जाएगा। फिर 2 से कटेंगे 36 दूनी 72, फिर 2 से कटेंगे 18 दूनी 36, फिर 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 90, फिर 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा 45। अब तो नहीं कटेगा, अब तो 3 से कटेगा। तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, यानी 2 पे पावर क्या 5। हमसे पूछ रहा है क्या घात, तो घात बराबर कितना हो जाएगा 5। 2 का घात पूछा जाएगा, 2 का घात कितना हो जाएगा 5 आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, राइट आंसर है। याद रखिएगा 153 नंबर का आपका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी। आपको इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है आपको, और जिसका भी घात पूछे आपको गिनती करके उसका घात पावर बता देना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 154 नंबर, 3√3। 3√3 एक है, क्या है, रूट में सॉल्व तो होगा नहीं, आपको देख लेना एक बार सॉल्व होगा कि नहीं होगा। ऐसे संख्याओं क्या कहते हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। कौन सी संख्या है, ये है अपरिमेय संख्या है। सारे क्वेश्चन को आपको करवा दिए जा रहे हैं। 155 देखिए, वास्तविक संख्याएं मूल रूप से होती है, कौन सी संख्या पूछा जा रहा है, वास्तविक संख्याएं। जैसा कि परिभाषा जानते हैं, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलन को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं, परिमेय और अपरिमेय का। तो इसमें परिमेय भी आते हैं, परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्या। ठीक है, बाकी तो परिमेय संख्या में फिर पूर्णांक प्राकृतिक सब आ जाते हैं। यहाँ पूछ रहा है मूल रूप से, कौन रूप से, मूल रूप से। तो आपको 2 ही आंसर लगाना है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जितने भी क्वेश्चन हैं सारे का डिटेल से सॉल्यूशन करवा दिया गया है आपको, है ना। जितना भी क्वेश्चन थे 160 तक अभी आपको करवा दिया जाएगा। 156 में हम लोग हैं, 156 में बोल रहा है 2 + √3। आप देख के बता दीजिएगा कौन सा संख्या बोलते हैं इसको, तो अपरिमेय संख्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका 156 का राइट आंसर हो जाएगा कि 2 + √3 कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 4√2
4 157 नंबर देखिए 4√2 1 है, कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। बोले ना कि अगर पिछले का क्लास आप देख लेते हैं तो सारे क्वेश्चन का आंसर जो है ना आप देख के सिर्फ बता दीजिएगा। 4√2 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। चलिए स्पीड में क्लास को खत्म करते हैं। √4 1 है, √4 158 नंबर। सिर्फ हम लोग रूट देख लेंगे और परिमेय संख्या में टिक नहीं मारेंगे, देखेंगे बट सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। सर √4 को क्या लिख सकते हैं? √2 है ना, गुना 2, रूट के अंदर में 2 गुना 2। अब 2 में से रूट में क्या होता है? एक बाहर निकल जाता है, तो ये क्या हो गया आपका? परिमेय संख्या हो गया। तो आपको गलती भी नहीं करना है ना, यानी कि रूट देख लिए परिमेय संख्या में टिक कर दिए, वैसा काम आप लोग को क्या करना है? नहीं करना। कौन सी संख्या हो गया? 2, तो एक परिमेय संख्या है। 158 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, परिमेय संख्या है। नेक्स्ट आपका 159 नंबर, 100 क्या है 59 नंबर क्वेश्चन क्या है? √8 1 है, तो √8 है। एक बार सॉल्व करके देखते हैं इसको, क्या हो सकता है इसका? तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 2 में से 2 बाहर निकल जाएगा, 1 2 अंदर बच जाएगा। तो ये क्या है आपका? अपरिमेय संख्या। सॉल्व नहीं हुआ ये क्या है? अपरिमेय संख्या। इस तरह से रूट को सॉल्व करके आपको देखना है, नहीं तो क्या होगा? जल्दी में गलती हो जाएगा। तो 159 का राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, अपरिमेय संख्या। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो पाया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका 160 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, जितने भी क्वेश्चन थे सभी के आपको डिटेल में सॉल्यूशन करवा दिया गया ताकि आपको जो है एग्जाम में कोई परेशानी ना हो ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने में। 1/√2 1 है, सिंपल सा बात है, परिमेयकरण भी करेंगे तो ये 1/√2 का √2 तो रहेगा ही। ऐसे संख्याओं क्या बोलते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, 160 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपरिमेय संख्या। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। जितने भी क्वेश्चन थे मॉडल बीबीडी के भी थ्रू, बीबीडी के बुक में आपका 160 ऑब्जेक्टिव थे वास्तविक संख्या के। सभी क्वेश्चन को एक एक क्वेश्चन को आपको डिटेल में तोड़ तोड़ के आपको क्या करवा दिया गया है? सॉल्यूशन करवा दिया गया है, ताकि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। तो आप एक बार वीडियो को पूरा वॉच करें, अच्छे से देखें, समझें और फिर खुद से कॉपी में सॉल्यूशन करें, ठीक है? उससे क्या होगा कि आपका स्पीड बढ़ेगा। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो पाया होगा सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आंसर। बट किसी में अगर का डाउट रहता है आप कमेंट करें, उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में क्या करवा देंगे आपका, फिर से हम सॉल्व करवा देंगे। क्लियर है? आप अपने एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से करें, बहुत ही कम समय बचा हुआ है और ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आपको सॉल्व करने के साथ साथ क्या करना है? OMR पे फिल भी करना है। क्लियर है? चलिए, थैंक यू।